Hello students, a very good morning to all of you. In today's video lecture we are discussing about types of communication में हम discuss करेंगे on the basis of way of expression कितने तरीके की होती है आपकी communication. ठीक है. So अगर हम बात करें on the basis of way of communication तो communication को classified किया जाता है 3 कैटेगरी में. सबसे पहले आपका oral communication, then आपका रिटन कम्युनिकेशन और लास्ट आपका जेस्टर कम्युनिकेशन. ठीक है. सो ऑन द बेसिस ऑफ वे ऑफ एक्सप्रेशन द कम्युनिकेशन can be classified into oral communication, written communication, and gesture communication. तो वे ऑफ एक्सप्रेशन में ऑन द बेसिस ऑफ वे ऑफ एक्सप्रेशन कम्युनिकेशन को क्लासिफाइड किया गया 3 कैटेगरी पे. अब वन बाय वन हम इन तीनों कैटेगरी को डिस्कस करेंगे. ठीक है. तो सबसे पहले आपके आते हैं ओरल कम्युनिकेशन पर. ओरल कम्युनिकेशन क्या होता है? ओरल कम्युनिकेशन का मतलब क्या है? थ्रू स्पोकन वर्ड. ठीक है. ओरल कम्युनिकेशन में 2 पार्टीज कम्युनिकेट करती हैं. एक सेंडर होता है, एक रिसीवर होता है. एक्सचेंज करते हैं अपने व्यूज़ को, अपने थॉट प्रोसेस को थ्रू स्पीच से या फिर फेस टू फेस कम्युनिकेशन, इंडिविजुअल एंड इंडिविजुअल और बिटवीन एन इंडिविजुअल एंड द ग्रुप. ठीक है. या फिर किसी मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल डिवाइस के थ्रू, जैसे कि टेलीफोन हो गया, इसके थ्रू उन्होंने बात की 2 लोगों ने. ठीक है. तो वो होता है आपका ओरल कम्युनिकेशन, यानी बेसिकली ये अकर होता है थ्रू द स्पोकन वर्ड. ठीक है. ये होता है आपका ओरल कम्युनिकेशन. तो इसको हम लिख लेते हैं ओरल कम्युनिकेशन को. ओरल कम्युनिकेशन it occurs through the spoken word. In oral communication, 2 parties to communication, the sender and the receiver exchange their views through speech, either in face to face communication between individual and individual or between an individual and the group or any mechanical or electrical device such as टेलीफोन एक्सेप्ट. ठीक है. ये हुआ ओरल कम्युनिकेशन. अब नेक्स्ट कैटेगरी जिसमें हमने डिस्कस किया था रिटन कम्युनिकेशन को भी. ठीक है. तो सेकंड आपका रिटन कम्युनिकेशन. रिटन कम्युनिकेशन में क्या होता है? जैसे कि रिटन कम्युनिकेशन का मतलब है कम्युनिकेशन बाय मीन्स ऑफ रिटन सिम्बल्स, या तो प्रिंटेड या फिर हैंड रिटन के थ्रू. ठीक है. आज के वर्ड में एक इनोवेटिव एक्टिविटी है माइंड की, इफेक्टिव रिटन कम्युनिकेशन.
जो कि एसेंशियल होती है प्रिपेयर करने के लिए प्रमोशनल मटेरियल्स को बिजनेस डेवलपमेंट के लिए। रिटेन में इन्वॉल्व होती है, इसमें हमें चॉइस करनी पड़ती है, चॉइस ऑफ वर्ड्स का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, और करेक्ट ऑर्डर में क्या सेंटेंस फॉर्मेशन करेंगे, एक कोहेसिव कंपोजिशन सेंटेंस। इसके रिगार्डिंग रिटन कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग राइटिंग जो है बहुत ज़्यादा वैलिड और रिलायबल होती है रादर देन स्पीच, ठीक है। सो इसमें क्या होता है, राइटिंग कभी कभी फीडबैक में डिले कर देती है, फीडबैक इतने जल्दी नहीं हो पाता, लेकिन रिटन कम्युनिकेशन एज कंपेयर टू ओरल कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशंस में ज़्यादा यूज़ की जाती है, ठीक है। सो रिटन कम्युनिकेशन मीन्स रिटन कम्युनिकेशन means communication by means of written symbols, either printed or handwritten. Written communication has great significance in today's business world. It is an innovative एक्टिविटी ऑफ माइंड, ठीक है। ये हुआ आपका रिटन कम्युनिकेशन। अब हम बात करें लास्ट जो इसका नेक्स्ट कैटेगरी है, जेस्चर कम्युनिकेशन। जेस्चर कम्युनिकेशन में क्या होता है, जेस्चर का मतलब क्या है, भाव भंगिमा हिंदी में इसको बोलते हैं, यानी कि एक एक्सप्रेशन देना हमें किसी अपने बॉडी के पार्ट से, जैसे कि आपने अपने हैंड्स के थ्रू कुछ एक्सप्रेशन दिया, अपने हेड से दिया, अपने फेस से दिया, शोल्डर से दिया, जो कि इलस्ट्रेट करते हैं आपके आइडिया को जब भी आप कोई चीज़ को स्पीक करते हैं, ठीक है। एक्सप्रेशन थ्रू बॉडी पार्ट्स इज नोन एज जेस्चर कम्युनिकेशन, ठीक है। सक्सेसफुल कम्युनिकेटर वही होता है जो इफ़ेक्टिव यूज़ कर सके फेशियल एक्सप्रेशन का, जेस्चर का, ठीक है। अगर देखा होगा आपने, अगर कोई बॉस कोल्ड करता है अपने सबऑर्डिनेट को कुछ सीरियस मिस्टेक के लिए, तो वो अपना एंगर ऐसे शो नहीं करता, वो क्या करता है, एक तरीके से उसके फेस पे रजिस्टर हो जाती है एक फीलिंग ऑफ कंसर्न एम्प्लॉय के लिए, जिससे कि उसके एक्सप्रेशन से ही मतलब डांटना भी ना पड़े और उसके एम्प्लॉय को पता चल जाए कि हाँ इसको किसी बात से हमारी बुरा लगा, ठीक है, हमारा या परफॉर्मेंस उस हिसाब से उतनी अच्छी नहीं थी। तो इस तरीके से जेस्चर कम्युनिकेशन ये चीज़ें इलस्ट्रेट करती हैं, रीइंफोर्स करने के लिए आपके आइडिया को जब भी आप कुछ बोलने वाले होते हो, तो ठीक है। तो ये होता है आपका जेस्चर कम्युनिकेशन। सो अ जेस्चर is an expression of any part of your body, that is your heads, hands, face, shoulders, which illustrates or reinforces your idea while you speak. So in short हम कह सकते हैं expression through body part
is known as gesture communication. Gesture communication. Successful communicators make a very effective use of facial hands, facial expressions and gestures. ठीक है, सो ये हैं आपके टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में ऑन द बेसिस ऑफ वे ऑफ एक्सप्रेशन में आपका सबसे पहले आता है ओरल कम्युनिकेशन, जिसको आप अपने स्पोकन वर्ड के थ्रू कम्युनिकेट करते हो, जहाँ पर दो पार्टीज़ अपनी बात रखती हैं, एक सेंडर होता है, एक रिसीवर होता है। थ्रू स्पीच के थ्रू या फेस टू फेस कन्वर्सेशन के थ्रू अपनी मन के विचार, अपने भाव रखते हैं एक दूसरे के सामने। इसका एक बहुत ही फेमस एग्ज़ाम्पल है, जैसे आप मोबाइल फ़ोन से बात करते हो, टेलीफोन से बात करते हो, ठीक है। और फिर आता है रिटन कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन में आप कुछ रिटन सिंबल्स के थ्रू, प्रिंटेड और हैंड रिटन में अपनी बात किसी सेकंड पर्सन तक पहुंचाते हो। और बात आती है जेस्चर कम्युनिकेशन। जेस्चर क्या है? एक तरीके से आपका एक्सप्रेशन है आपके बॉडी पार्ट का, जैसे आप अपना कुछ बात को सिर हिलाकर उसको एक्सप्रेस करते हो या हाथ के इशारे से, तो ये हो जाता है आपका जेस्चर कम्युनिकेशन, ठीक है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।